में तीर्थ यात्राओं का बहुत महत्व है और हर वर्ष करोड़ों की संख्या में हिंदू धर्मावलंबी अपने धार्मिक स्थानों पर तीर्थ यात्रा करते हैं। जैसे कि बंगाल में गंगा सागर की यात्रा, कश्मीर में अमरनाथ की यात्रा, केरल में सबरीमाला यात्रा, महाराष्ट्र में पंढरपुर की यात्रा आदि। ऐसे ही पूरे उत्तर भारत की एक बहुत बड़ी तीर्थ यात्रा है कांवड़ यात्रा, जिसमें करोड़ों शिव भक्त श्रावण के महीने में गंगा जी से जल लेकर कांवड़ के माध्यम से उसे शिव मंदिरों में ले जाकर शिव जी का जलाभिषेक करते हैं। देखा जाए तो कांवड़ यात्रा पूरे भारत की सबसे बड़ी यात्रा है। वर्ष 2018 में केवल हरिद्वार में ही 3 करोड़ से अधिक कांवड़िए गंगा जल लेने के लिए पहुंचे थे। और मान लीजिए कि यदि एक कांवड़िए ने हरिद्वार में 500 रुपये भी खर्च किए तो केवल हरिद्वार में ही 1500 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ केवल कांवड़ियों के द्वारा। और ये पैसे समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते हैं, जैसे कि जो लोग ठेला लगाते हैं, फूल माला बेचते हैं आदि। अब निश्चित बात है कि अगर यात्रा इतने बृहद स्तर की है तो उसकी व्यवस्था भी सुचारू रूप से होनी चाहिए, क्योंकि कई बार इतने बड़े आयोजन में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है और छोटी छोटी बातों पर विवाद भी हो जाता है। कांवड़ यात्रा के दौरान सुचारू व्यवस्था इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हिंदू त्योहारों और यात्राओं को लेकर हमेशा से ही अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता रहा है, चाहे वह पत्थरबाजी के माध्यम से हो, बमबाजी के माध्यम से हो, आगजनी के माध्यम से हो या फिर मॉब लिंचिंग के द्वारा। अब इसमें एक नया आयाम सामने आया है, जिसके तहत हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें होटल या ढाबे का नाम तो वैष्णो देवी ढाबा या गणेश ढाबा है, लेकिन उसके मालिक का नाम मोहम्मद है, शाहरुख है, वसीम है, जिसके माध्यम से हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास हो रहा है कि हिंदू यात्रा करना ही छोड़ दे। इसको लेकर पूर्व में भी कई बार विवाद हो चुका है कि कांवड़ियों ने वैष्णो देवी ढाबा नाम देखकर वहां भोजन किया, लेकिन खाने में लहसुन प्याज भी पाया गया, जो कि कांवड़ यात्रा के दौरान वर्जित होता है। और जब ऑनलाइन पेमेंट किया गया तो मालिक का नाम इरशाद निकला और विवाद हो गया। इन्हीं सब विवादों से बचने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 जुलाई को एक आदेश जारी किया, जिसके तहत कांवड़ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले सभी दुकानदारों को अपने संचालक या मालिक का नाम बड़े अक्षरों में लिखना होगा, जिसे दूर से ही पढ़ा जा सके। अब इसको लेकर भी विरोध हो रहा है कि सरकार इस आदेश के माध्यम से हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास कर रही है, लेकिन क्या सच्चाई यही है? दरअसल ये जो हो रहा है ये गैर कानूनी नहीं है, इसके लिए पहले से ही कानून है जिसे बस लागू करवाया जा रहा है। 2011 में भारत सरकार के परिवार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसका नाम था लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस 2011। इसमें लिखा है कि हर फूड बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जो कि अनिवार्य है, और रजिस्टर करने वाली अथॉरिटी एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और फोटो आइडेंटिटी कार्ड जारी करेगी, जिसे दुकान या ठेले पर प्रमुख स्थानों पर हर समय लगाकर रखना होगा। और ऐसे कई नोटिफिकेशन है। ये नॉर्मल बात है कि दुकानदारों को अपनी पहचान उजागर करनी होती है और इसके अनेकों लाभ हैं। जैसे सबसे पहला तो पारदर्शिता बनी रहती है, ग्राहकों को पता रहता है कि वह किससे सामान खरीद रहे हैं और यह ग्राहकों का अधिकार भी है जानने का। इससे एक विश्वास का निर्माण होता है ग्राहक और दुकानदार के बीच में। उदाहरण के लिए कोई अब्दुल नाम का एक मुस्लिम व्यक्ति एक ऐसी दुकान से मटन खरीदता है जहां बेचने वाला व्यक्ति मूछें नहीं रखता लेकिन बड़ी बड़ी दाढ़ी रखता है, और उस दुकान का नाम है अल्लाह मटन शॉप। लेकिन एक दिन अब्दुल मटन लेने पहुंचा तो और उसके पास कैश नहीं था, तो उसने ऑनलाइन पेमेंट ही कर दिया, और इस दौरान वह दुकानदार का नाम देखकर चौंक गया, क्योंकि दुकानदार का नाम था नरसिंह यादव। अब आप सोच के देखिए कि कैसे अब्दुल के विश्वास के साथ विश्वासघात हुआ। वो तो सोच रहा था कि वह किसी मुसलमान के यहाँ से ही मटन खरीद रहा है, लेकिन उसके साथ धोखा हो गया। क्या अब्दुल अब कभी भी नरसिंह जी के यहाँ से मटन खरीदने जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। अब्दुल और नरसिंह यादव जी के बीच में अब एक कड़वाहट उत्पन्न हो जाएगी इस धोखाधड़ी या जो भी कहिए उसके माध्यम से, जो कि हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा लाभ है कि किसी आपातकाल या दुर्घटना की स्थिति में प्रशासन को इससे सुविधा होती है। मान लीजिए कि किसी बाजार से मुसलमानों का मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है और पुलिस को सूचना मिली कि हिंदू मुस्लिम महंगे से कहीं झड़प हो रही है, तो पुलिस तुरंत उन जगहों पर पहुंचेगी जहां हिंदुओं की दुकानें हैं, क्योंकि यही सबसे अधिक संभावना होती है हिंदू या मुस्लिम विवाद होने की, क्योंकि जुलूस जो है वो मुहर्रम का है। लेकिन विवाद नरसिंह यादव के अल्लाह मटन शॉप पर हो रही है। पुलिस वहां पहुंच तो जाएगी, लेकिन इस कन्फ्यूज़न के कारण पुलिस का काफ़ी समय निकल जाएगा, क्योंकि पुलिस को लगेगा कि मुहर्रम के जुलूस में शामिल मुसलमान अल्लाह मटन शॉप पर हिंदू मुसलमान क्यों करेंगे, क्यों ही विवाद होगा, क्योंकि मुहर्रम के जुलूस निकालने वाले भी मुसलमान और उनको लगेगा अल्लाह मटन शॉप वाला भी मुस्लिम ही है। दूसरा फ़ायदा ये होता है। तीसरा लाभ ये होता है
ऐसा करने से असामाजिक तत्वों पर रोक लगती है, नहीं तो कोई भी अपराधी नकली नाम से दुकान खोलकर बैठ जाएगा और प्रशासन की नज़रों से बचा रहेगा। तो प्रशासन की दृष्टि से देखें तो ये आदेश और ऐसे नोटिफिकेशंस बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। अब इसके दूसरे पहलुओं पर चलते हैं। पिछले कुछ समय से मुसलमान दुकानदारों के कई सारे ऐसे वीडियो साक्ष्य सामने आए हैं जिसके कारण कोई भी साफ सफाई पसंद व्यक्ति इनके यहाँ कुछ भी खाना पीना पसंद नहीं करेगा। और ये बात इनको भी पता है कि इनकी छवि क्या बन रही है पूरे देश में, पूरे विश्व में। और छवि आपके कर्मों से ही बनती है, कोई हवा हवाई तो होती नहीं है। जैसे कि आज पाकिस्तान को ही देख लीजिए। आज पाकिस्तान को पूरे विश्व में आतंकवादी देश कहा जाता है क्योंकि पाकिस्तान के कर्म ही ऐसे हैं। यहाँ मैं कुछ घटनाओं का वर्णन करना चाहूँगा जिससे आप समझ जाएं कि क्यों कोई भी इनके यहाँ कुछ भी खाना पीना नहीं चाहता। 15 जून 2024 को नोएडा में एक दंपति गन्ने का जूस ऑर्डर करते हैं तो दुकानदार साहेब आलिम और जमशेद खान ने उन्हें थूक मिलाकर जूस दे दिया। विरोध करने पर अभद्रता भी की और फिर विवश होकर दंपति को पुलिस में शिकायत करनी पड़ी। 8 जून 2024 को उत्तर प्रदेश के शामली में मुस्लिम युवक अमजद का सैलून में थूक लगाकर मसाज करने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। 17 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हाजी मकबूल तारी के ढाबे पर थूक लगाकर रोटियां बनाने का वीडियो खूब वायरल हुआ। 9 जुलाई 2023 को चंडीगढ़ में मोहम्मद आदिल का थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो वायरल हुआ। मई 2023 को गाजियाबाद के सलीम होटल में ग्राहकों को थूक कर खाना परोसे जाने का वीडियो वायरल हुआ। जनवरी 2023 को गाजियाबाद के मदीना होटल में तसीरुद्दीन का थूक से रोटियां बनाने का वीडियो सामने आया। 16 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश की मेरठ में एक शादी समारोह में रोटियां बनाते समय नौशाद का आटे पर थूकने का वीडियो वायरल हुआ। जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में अरबाज द्वारा थूक लगाकर रोटियां बनाने का वीडियो सामने आया। 9 मई 2022 को मेरठ के एक गांव में एक विवाह समारोह के दौरान फिरोज द्वारा थूक लगाकर नान रोटी बनाने का मामला सामने आया। 5 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब का महिला के बाल संवारते समय उस पर थूक लगाने का वीडियो वायरल हुआ। ध्यान से सुनो, और अगर पानी की कमी है ना इस थूक में जान है। इस थूक जिहाद के मेरे पास अभी और 10 वीडियो हैं, लेकिन अब आप देखिए कैसे ये लोग नाम बदलकर अपना थूक जिहाद जारी रखे हुए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पर ध्यान दीजिए। 8 जुलाई 2024 को सहारनपुर में अंबाला हाईवे रोड पर जनता वैष्णो ढाबा है, लेकिन उसके मालिक का नाम मोहम्मद अनस सिद्दीकी है। 21 जुलाई 2023 का मामला हरिद्वार रोड पर गणपति टूरिस्ट ढाबा है और उसमें गणेश जी की फोटो भी लगी है, लेकिन उसके मालिक का नाम वसीम है। NH 58 पर ओम शिव वैष्णो ढाबा है, लेकिन उसके मालिक का नाम आदिल है।
होटल का नाम श्री लक्ष्मी शुद्ध फैमिली ढाबा, लेकिन मालिक शमशेर। ये देखिए, अपना हिंदू धर्म के साथ में मुसलमान लोग कितने खिलावट कर रहे हैं। ये रेस्टोरेंट श्री लक्ष्मी शुद्ध फैमिली ढाबा, लेकिन ये जो ढाबा है, ये एक मुसलमान व्यक्ति, कहाँ के रहने वाले हो तुम? तितौला के रहने वाले। नाम क्या? इस लड़के का नाम शमशेर है और ये ढाबा चला रहा। और एक कितना बड़ा स्कैंडल ये लोग बात कर रहे हैं, और ये हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ में खिलावट है। साई जूस सेंटर, लेकिन उसका मालिक मुस्लिम। ऐसी सैकड़ों दुकानें मिल जाएंगी मुसलमानों की जहां वो नाम बदलकर दुकानें चला रहे हैं और संभवतः गैर मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी मुस्लिम आक्रांता हिंदुओं को बलपूर्वक गौमांस खिलाकर उनका धर्म भ्रष्ट करते थे। आज वो जहां खुलकर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ धोखाधड़ी का सहारा लेकर इस तरह की चीज़ों को कर रहे हैं। अभी हाल ही में गुजरात के सूरत और वडोदरा से ऐसे मामले सामने आए हैं जहां मुस्लिम दुकानदार समोसे में गौमांस भरकर बेच रहे थे। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि इन सब के पीछे इनकी मंशा क्या होती है। मैं अधिक नहीं बोलूँगा, आप स्वयं समझदार हैं। और जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये संविधान के विरुद्ध है, ये तो भेदभाव है, तो ऐसा नहीं है। सरकार ने सभी को बोला है नेम प्लेट लगाने के लिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। ग्राहकों को यह जानने का पूरा अधिकार है कि वो किससे सामान खरीद रहे हैं, कहाँ से सामान खरीद रहे हैं। यदि कुछ भेदभाव पूर्ण है तो वो है हलाल, लेकिन इस पर कोई भी तथाकथित सेकुलर एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। इस हलाल प्रमाणित बिल्डिंग को देखिए, क्या कोई गैर मुस्लिम यहाँ रहना पसंद करेगा? क्या वो रह पाएगा? क्या ये भेदभाव नहीं है? क्या आपने इसके विरुद्ध किसी भी तथाकथित सेकुलर नेता या पत्रकार के मुंह से कहीं भी कुछ भी सुना है? भारत सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रह चुके मुख्तार अब्बास नकवी उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश को अस्पृश्यता से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि यह बस जानने के अधिकार का मामला है। हिंदुओं के मामले में हस्तक्षेप करने के बजाय मुख्तार अब्बास नकवी को इस पर फोकस करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सायरा। तो आप कौन है, सिया है सुन्नी है? नहीं, मैं सुन्नी हूँ। सुन्नी है। हाँ, असली मुसलमान कौन है, सिया या सुन्नी? मुसलमान हम है, बरेलवी या मुझे सुन्नी हम। तो सिया कौन है? सिया नहीं है हमारे लिए, सिया के साथ खाते नहीं है। हाँ। अभी हम पानी मांगे कि भाई हम प्यास लग रही है, हमें पानी दो, तो ऐसा करके पानी देंगे। अच्छा, थूक के पानी देते हैं? हाँ, ये असलियत है, तो आप लोग क्यों कहेंगे? मतलब कोई भी सिया होता है तो वो हर चीज थूक के देता है। हाँ, इसका मतलब जो वीडियो आती है वो सही आती है कि भाई कोई थूक के आम दे रहा है, कोई थूक के शरबत पिला रहा है, तो कोई थूक के बिरयानी खिला रहा है। किसी भी चीज में थूकना गलत है ना? गलत है। गलत क्यों नहीं? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ हर नागरिक को संविधान ये अधिकार देता है कि वो अपनी आस्था का पालन करे, अपने धर्म का पालन करे। यदि कोई व्यक्ति अपने किसी धार्मिक यात्रा के दौरान किसी जगह से भोजन नहीं करना चाहता जिससे उसका धर्म भ्रष्ट हो, तो उसे ऐसा करने का पूरा अधिकार है। जैसे कोई मुस्लिम ऐसी जगह पर भोजन करना पसंद नहीं करेगा जहाँ पर सुअर का मांस भी बन रहा हो। योगी सरकार का ये आदेश किसी को भी किसी भी जगह से खाने पीने से नहीं रोकता, या बस उनके अधिकार की रक्षा करने की बात है, उस अधिकार की जिसके तहत उन्हें पता होना चाहिए कि वह किससे सामान खरीद रहे हैं। यही तो सूचना का अधिकार भी कहता है कि हमें सूचना का अधिकार है। इसी मामले में कोर्ट में सुनवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा कि वो तो मुस्लिम के होटल में ही खाना खाना पसंद करते हैं क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं, और ऐसा कहते हुए सरकार के इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। इसी से आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कितना भेदभावपूर्ण निर्णय दिया है इस पूरे मामले में। पहले तो इन जज साहब को पता कैसे चला कि वो होटल मुस्लिम का है जहाँ से वो खाना खाते हैं? उन्हें बोर्ड देखकर ही पता चला होगा। और दूसरी बात कि हो सकता है कि वो मुस्लिम दुकानदार साफ सफाई रखता हो सकता है कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करता होगा, लेकिन ये मान लेना कहाँ तक सही है कि सभी मुस्लिम साफ सफाई रखते हैं और सभी हिंदू दुकानदार साफ सफाई नहीं रखते? ये तो एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है। ये तो जज स्वयं पूर्वाग्रह से ग्रसित लग रहे हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक यह बात पहुँचे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो अंत तक देखने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।